दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे हम 18 जून के आपको तीनों शिफ्ट देखने को मिलेंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले हम देख लेंगे थर्ड शिफ्ट, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिसे नहीं देखेंगे आप इसी वीडियो में आप तीनों शिफ्ट देख सकते हो। ठीक है, पहले हम कर लेंगे थर्ड शिफ्ट। जिसने थर्ड शिफ्ट देखने के बाद स्किप कर सकते हो, जिसने पहले और सेकंड शिफ्ट देख लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखी गई थी अतिया हुसैन के द्वारा। ये 1961 में प्रकाशित हुई थी और यह एक मुस्लिम महिला द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। ठीक है, पहला नोवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? इन विच स्टेट डज द गद्दी ट्राइब लिव? तो ये हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? किस पार्टी से संबंधित है? देखो इससे पहले बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है। और एक क्वेश्चन बना था कि जम्मू कश्मीर अभी किसकी सरकार है, गठबंधन की बात की थी। तो वहाँ देखो अभी एक तो है जेकेएनसी जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, और दूसरे हैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, पीडीपी। ये दो पार्टियों का भी वहाँ गठबंधन है। एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका। अभी वर्तमान में सुरेंद्र कुमार चौधरी। 1857 की क्रांति में किसने पिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्रा को जोड़ा था? तो ये थे नाना साहेब, और इन्होंने जो कानपुर में विद्रोह था इसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस खेती में खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है, यानी किस साइड होती है, आपको बताना है डायरेक्शन। तो देखो ये होता है जेट स्ट्रीम का वेस्ट से ईस्ट हो गया। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है इसका। 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत किस होगा? ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये क्या कहता है पौडुचेरी। देखो आपको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ 5 तारीख से आपका एग्जाम होता कि संविधान में संशोधन जरूर पढ़ लेना है। एक से लेकर अभी तो आपका लास्ट 106 हो रखा नारी शक्ति अधिनियम। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी किसी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने, एक तो खैर बनना ही बनना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, सक्त सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्पावर्ड आर्मी मेडिकल? तो ये बन रखी है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सारिन। फिर है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की गई थी? तो ये सेशन था देखो 1886 का था। ये भी मैंने आपको पूरे करा रखे हैं, आपको जब से हो रखे 1885 से लेकर 1947 तक के। आप देखते हो नहीं हो ना डेली एनालिसिस। तो अगर आपको देखने को तो एक वीडियो मैंने बना रखी है आपके 5 जून से लेकर 14 जून तक की। उसमें अभी तक के आपको सभी क्वेश्चन करा रखे हैं, नहीं 5 से लेकर 14 जून तक के। उस वीडियो को देखना, और पीडीएफ भी दे रखी है मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको देखने को देखो रेलवे एनटीपीसी 2025 की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो सारे। तो वीडियो जरूर लंबी है, तो 2.5 घंटे की है। बाकी देखो आपको एग्जाम निकालना है तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर सोचो अगर आपको उस वीडियो से अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जाते हैं ना, बाकी आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा यार, तो आप 40 में से अगर अच्छे खासे नंबर भी ले आते हो ना। देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी बनाना अपने, ये जीके में सबका सेम ही रहेगा। साथ ही पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पंचवर्षीय पहला क्वेश्चन बना हुआ अभी तक के एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में। तो ये है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है, उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। विकास को इस तरह से संचालित करना जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो और साथ ही आर्थिक विकास, खाद्य उत्पादन और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हो। अभी और होगा शायद कुछ, नीत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। किस भारतीय फिल्म को 97 में अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के में चुना गया है? तो ये था लापता लेडीज फिल्म थी। फिर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता? आई थिंक ये क्वेश्चन था। आप मुझे बताने के कमेंट में ये क्वेश्चन था या क्या था। देखो संविधान में संशोधन जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है ना, तो उस वक्त जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। और जबकि अगर साधारण विधेयक से पारित होता है तब भी बुला सकता है, और वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल अगर वो होता है तब भी दोनों के टाइम में ये संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, ये याद करना, ज्वाइंट मीटिंग। फिर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे? तो ये थे महाराज की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। और आपके गुप्त शासन से भर भर के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाई गई थी? तो ये थी PL 480। ठीक है, पब्लिक लॉ 480। नेक्स्ट है, हाल में बाकू अजरबैजान में किसकी मीटिंग हुई थी? तो ये तालिबान प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन से संबंधित थी।
1921 में नए राजाओं या राजकुमारियों के लिए किस सभा का गठन किया गया था? तो ये हुआ था सुख असेंबली। नरेंद्र मंडल नामक एक सभा हुआ था, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 20 फरवरी 1987, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, फुल फॉर्म भी आते हैं, कभी कभी एग्जाम बन जाते हैं फुल फॉर्म। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो आपको इसका थीम बतानी है। तो देखो इसका था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, यानी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था? तो ये था मार्सेल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? यानी वेयर वॉज द मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। आयुध अगर मुझे लगता है कि आपने नहीं सुना होगा पहले बार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप सबने बार बार सुना होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको बार बार नाम आता है। तो देखो ये था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कभी कभी अगर आप जो हिंदी वालों ने इंग्लिश भी देख लिया करो, ठीक है, तो इंग्लिश में आसान हो जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली, तो ये कोलकाता के पास कोसीपुर में हुआ था। तो ये देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होता है 18 मार्च को होता है, कोलकाता के पास कोसीपुर में मनाया गया था। यह दिवस भारत में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना की याद मनाया जाता है और 1802 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर है आपको फुल फॉर्म बताना है पर द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी इज तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी आज के कंप्यूटर मुझे एक ही क्वेश्चन मिला इसमें, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट पर बन रहे, और आपको अभी आपके हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछा रहे आपके जो भी आपके होते हैं ना 16 तारीख से। तो 16, 17, 18 आपकी जो ये एग्जाम चल रही है यहाँ पर आपके फुल फॉर्म भर भर के पूछा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पूछा रहे। ये आपको मैंने कराए थे कंप्यूटर के 500 एमसीक्यू, उनको देखना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कहाँ? रेलवे एनटीपीसी 2025 की प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ जाकर देखना है। और पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन बन रहा है आपको, इससे भी आपको ये बाय ऑप्शन द्वारा करना था। इससे पूछा गया था कि आपको देखो विच स्टेटमेंट इस इनकरेक्ट पूछा गया था आपको पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो जो आउटर सराउंडिंग होती है ना पीरियोडिक टेबल, इसमें जो अरेंजमेंट होते हैं ना, जो व्यवस्थित होते हैं, ये होता है देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑटोमिक नंबर में होता है, ठीक है, ये याद रखना, ऑटोमिक नंबर में होता है, ऑटोमिक मास में नहीं होता। कभी कभी कन्फ्यूज कर देता हूँ, यानी हम इससे कहेंगे ऑटोमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक में ये व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो कभी एग्जामर कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कभी नहीं होता, ठीक है, मास नहीं होता है, ये होता है हमेशा ऑटोमिक नंबर पर होता है, ये याद रखना, यानी क्रमांक में होता है बढ़ते हुए। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, क्या होगा, वहाँ के प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री में जो भी होंगे जिसके खिलाफ लाया जाएगा, क्या होगा, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, रिजाइन देना पड़ेगा उन्हें अपने, जब भी वो पद पर होंगे। फिर पूछा गया था कि वो एक क्वेश्चन हरियाणा विधानसभा से चुनाव पूछा गया था 2024 से, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये एग्जैक्ट पता नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो चुनाव में अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा के, और वहाँ बीजेपी ने अपने सरकार बना के उनको मिले थे 48 सीट मिले थे, ठीक है, हरियाणा में उनको 48 सीट मिले थे बीजेपी को। अगला क्वेश्चन है फिर, एक पूछा गया था आपको बहुत से संबंधित क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं है क्या क्वेश्चन था, आपको मैं से पूरा ही बताता हूँ, आप देखना कि कोई भी अगर आपके आने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बने तो इससे बाहर नहीं बनेगा। देखो बौद्ध धर्म जिसे बुद्ध धर्म या धर्म विनय भी कहा जाता है, एक भारतीय धर्म और दार्शनिक परंपरा है। यह गौतम बुद्ध के शिक्षाओं पर आधारित है, जो ईसा पूर्व 600 और 5वीं शताब्दी में भारत में रहते थे। और बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है, ये भी याद करना, चौथा कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा है, जिसके लगभग 320 मिलियन अनुयायी हैं जिन्हें बौद्ध कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत, फिर 4 आर्य सत्य, इन 4 आर्य में है दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। फिर है अष्टांगिक मार्ग, सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता, यानी 8 होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए आपके अष्टांगिक मार्ग। फिर कर्म, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, ये भी बोलते हैं। और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म होता है और यह कर्मों का निर्भर करता है। और निर्वाण दुख से मुक्ति और शांति की आत्मा अवस्था है। और फिर है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी और यह दुनिया के कई हिस्सों में फैला गया था, जैसे कि तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशियाई। और बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल जो हैं, देखो लुम्बिना, गौतम बुद्ध का यहाँ जन्म स्थल है लुम्बिनी में। और बोध गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ। और सारनाथ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं इनकी जो है थी
मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद कर लेना है। यही क्वेश्चन थे आज के आपके थर्ड शिफ्ट के। अब आपको जिसने देख लिए होंगे थर्ड शिफ्ट के वो स्किप कर सकता है, जिसने पहले और सेकंड शिफ्ट के देखे हैं। जिसने नहीं देखे हैं आपको मैं फर्स्ट और सेकंड के भी करा देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, अब देख लेते हैं आप रेलवे एनटीपीसी 2025 के फर्स्ट और सेकंड में क्या क्वेश्चन मिले थे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 2025 का पॉली उमरगर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है। विच फीमेल प्लेयर वॉज गिवन द पॉली उमरगर अवार्ड फॉर 2025। तो स्मृति मंदाना। फिर इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यह है वी नारायण। थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जिसे नहीं देखे हैं फर्स्ट और सेकंड के, इसलिए मैं इसमें आपको करा रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 143। किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है, तो ये हुआ था देखो ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में हुआ था। जांच रिपोर्टिंग के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार किसे दिए गए हैं, तो ये रॉयटर्स के कर्मचारी को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत कितने समय में अपनी बैठक करते हैं, तो आपको कम से कम जो है 2 महीने में एक बार करनी होती है। 506 ईस्वी में मैत्रिक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान भूदान किया था, तो ये था ध्रुवसेन प्रथम। इससे भी क्वेश्चन पहले बन चुका है एग्जाम में। हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी शौचालय जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किसने किया है, तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किए हैं। भारत के पूर्व बिंदु कौन सी हैं, तो ये किपुती है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक देखो 2933 किलोमीटर एग्जाम में बन चुके हैं। अगला है देखो उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। वही अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है ये किपुती है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे वेस्ट साइड का है गुजरात में गुहार मोती। अगर वहीं दक्षिण की बात करें तो है तो साउदर्न साइड जो है इंदिरा कॉल, और ये आपके इंदिरा कॉल हो जाएगा आपका, और ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी जो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल उत्तर साइड में, इंदिरा पॉइंट डाउन साइड में, यानी आपके साउदर्न साइड में। और भारत का विस्तार जो है एक्सांसन यानी लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ में है, 36 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में है, और वहीं देशांतर में यानी लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच में। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो ये ध्रुवाधिकरण होता था। निम्न में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ाई और भारतीय सैनिक की संख्या कम कर दी थी। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर इन द इंडियन आर्मी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर। तो ये क्या गया था 1857 के रिवॉल्ट क्राइम में। ठीक है, 1857 के विद्रोह में। फिर क्वेश्चन है 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी 1966 में। मरुस्थल मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलती है, तो ये राजस्थान में मिलती हैं। मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने किया था 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से किया था। तो 1857 से आपको संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़ लेने, वहां से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। बीबीसी की 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो नादिया मुराद को किया गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में क्वेश्चन था आपका, कथन था, ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, ये आपको पहले भी करा चुका हूँ। देखो ये जो है नाबालिग बच्चों से संबंधित है, और माता पिता जो कानूनी अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर यह खाता खोल सकते हैं, ये खाता खोलने से संबंधित है। ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य बच्चों में कम से कम उम्र में ही सेवानिवृत्ति की बचत करने की आदत डालना है, और उन्हें भविष्य के लिए भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और इसे देखो खोल सकते जो मुख्य जो बात है इसमें कौन खोल सकता है, 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे, माता पिता के कानूनी अभिभावक होंगे, यानी आपको ज्वाइन कर सकते हो, आप ज्वाइंट बैंक खोल सकते हो। फिर उसके बाद होगा प्रति वर्ष जो है न्यूनतम 1000 रुपये, जो आपको अधिकतम की सीमा नहीं है। ठीक है, प्रति वर्ष आपको न्यूनतम 1000 रुपये रखनी है, और अधिकतम कोई सीमा नहीं, आप कितने भी रख सकते हो, यानी एक साल में आपको 1000 रखने हैं। और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो वो खाता क्या होगा, एनपीएस के खाते में बदल जाएगा, यानी फिर आपका जो 18 वर्ष का जो होगा उसके नाम पर हो जाएगा वो। और निवेश होगा, माता पिता निवेश के लिए विभिन्न विकल्पों का चयन कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी, सरकारी प्रतिभूति, कॉर्पोरेट ऋण आदि हैं। और इसका उद्देश्य होगा बच्चों में बचत की आदत डालना और उनके भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है। फिर पूछा गया यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पंचायत राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना था। ठीक है, ये भारत के 11वें शेड्यूल में है, 11वें अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है 1992 में।
अधिनियम एक्ट बना था, ठीक है, 1992 में। और इसमें भी हम सब्जेक्ट करके बात करते हैं, सब्जेक्ट 29 है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया है? तो लॉर्ड डफरिन। दैनिक जीवन में किस तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो हारमोनियम, गिटार, तबला, बांसुरी और ढोलक और कीबोर्ड बाय ऑप्शन द्वारा आपको करने थे, देखना ये थे क्या थे। नेक्स्ट है 1951 में पहला संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये था अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर, ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, ये आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में दिया गया इसका उल्लेख है। और इस यानी नवीं अनुसूची है यहाँ पर, ठीक है, नवीं अनुसूची में शामिल कानून को न्यायिक समीक्षा में से सुरक्षा भी दी गई थी, ठीक है। नवीं में भूमि सुधार से संबंधित है, नवीं अनुसूची में। मार्गों पर गति सीमा की एसआई इकाई क्या होती है? तो किलोमीटर प्रति घंटे होती है। नेफ्रॉन की कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? तो संग्रहण वाहिनी। ध्वनि की तीव्रता एसआई इकाई क्या है? तो इसका होता है वाट वर्ग मीटर। आमतौर पर ऐसे ज़्यादातर होता है, इसमें जो मापा जाता है ये डेसिबल पर मापा जाता है, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग क्या होता है? तो देखने की प्रिंट निकलने पर दस्तावेज कैसे दिखाई देगा। पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N शॉर्टकट की। फिर आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग, तो कॉपी। राजदूत की नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन बना था, ठीक है, एक रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसडर, इससे क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्या क्वेश्चन बना था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, देखो सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बना था। सीवी रमन ने 1926 में कौन सी पत्रिका की स्थापना की थी? तो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के लिए, और ये बन चुका आपका, ठीक है, नोबेल पुरस्कार वाला। नेफेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री जेठाभाई अहिर ने बनाई थी, यह है भी इसके अध्यक्ष वर्तमान में। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश में लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है, हमने यहाँ से ले रखा है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी भाग जोड़ा गया था? तो ये भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 का ए, ठीक है। अगर 9 कहेगा तो 9 पंचायत राज से संबंधित है, 9 का ए आपका नगर पालिका से संबंधित है। और ये आर्टिकल 243 से 243 के जेड जी तक है। और अनुसूची 12 में ये दिए गए हैं। और कार्य विषय इसमें 18 विषय हैं, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें 18 है। और पंचायत में 29 विषय हैं, ये भी आपको याद करना, 29 और 18 विषय। अगला क्वेश्चन है फिर, मौर्य काल में सबसे अधिक कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो पूर्णतः चांदी का सिक्का होता था। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ शिलोंग साइड नहीं है? तो ये बाई ऑप्शन द्वारा आपको करना था, क्योंकि शिलोंग साइड नहीं पूछा गया था। तो देखो शिलोंग साइड जो है गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं। ऊपरकोट किला कहाँ है? तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं पूछा गया था? तो सहायक नदी ये भी बाय ऑप्शन द्वारा करने थे आपको। इसके जो सहायक नदी होते हैं चंबल, बेतवा, केन, हिंडन और टॉस होती हैं। और गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी, तो ये यमुना नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किन देशों के त्रिकोणीय संगम के पास स्थित है, यानी ट्रिंगुलर जंक्शन? तो ये है भारत, नेपाल और चाइना, ठीक है। और लिपुलेख जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के पिथौरा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर को जोड़ता है। छोटा नागपुर पठार से मालवा पठार किस दिशा में स्थित है? तो ये पश्चिम साइड में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी आबादी का कितना प्रतिशत मलिन बस्तियों में रहता है? तो 70.4%। के लिए नई यूपीआई सीमा क्या है? तो इसके 1 लाख रुपए हैं। और अगर हम वही पूंजी बाजार, बीमा संग्रह, विदेशी आवक प्रेषण के लिए बात करें तो उसके लिए 2 लाख। और कर भुगतान, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, आईपीओ और आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के लिए 5 लाख रुपए सीमा इसकी लिमिट है। नेक्स्ट है, ये एग्जाम आपके रिपीट हो रखा है, ठीक है, 2024 वाला है। ये आपका 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा में किसे दिए गए? तो स्वर्गीय चमन अरोड़ा। इससे पहले क्वेश्चन में था कि एक और अश्वत्थामा के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये स्वर्गीय चमन अरोड़ा। बस आज पूछने का थोड़ा चेंज अलग कर दिया क्वेश्चन, लेकिन आपका ये एग्जाम में पहले बन चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 2024 का विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़े थे? देखो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित पहला क्वेश्चन बन चुका है आपका। कहाँ पर? यानी थर्ड शिफ्ट, आपको मैं थर्ड शिफ्ट करा चुका हूँ, वहाँ भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये भाई आपको सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। जो आपको एनालिसिस का मतलब ये होता है, जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से आप समझो। आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है,
अगर एनालिसिस आपको सोचोगे 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपके बन गए ना तो आप बेनिफिट रहोगे। अब देखो जम्मू कश्मीर से पहले से पूछा गया कि देखो इस बार पूछा गया कि ये देखो जम्मू कश्मीर का भी विधानसभा जो चुनाव क्षेत्र किस क्षेत्र से लड़े थे, यानी जम्मू कश्मीर के भी जो मुख्यमंत्री हैं कौन, अमर अब्दुल्ला। ठीक है, ये 2 सीट से लड़े थे, एक था बड़गांव, एक था दूसरा गांदरबल। और अभी गांदरबल से बरकरार है, अभी उस सीट से अभी मुख्यमंत्री बने हुए। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जो है एक भारतीय नेता और कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका जो जन्म हुआ था ब्रिटेन में होता, उनके पिता जो है फारूक अब्दुल्ला है। ये आपको बता चुका हूँ। अभी जम्मू कश्मीर में 2 पार्टी का गठबंधन है, JKNC जो अमर अब्दुल्ला की पार्टी है, PDF PDP। ठीक है, ये 2 की भी वहाँ गठबंधन में सरकार बनी हुई है। और उप मुख्यमंत्री आ चुका है आपका, अभी 3rd शिफ्ट हमने देखा, सुरेंद्र। नेक्स्ट है फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को। तो योजना से तो खैर आपके क्वेश्चन बन ही रहे, 2 या 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिर रक्षा अधिकरण परिषद, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं इसके। अगला है फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था, तो चाणक्य की मदद से उखाड़ फेंका था। लास्ट था कौन, घानन। और ये भी एग्जाम आपके दोबारा बन चुका है, इससे पहले भी एग्जाम बन चुका है, अभी आपके रिपीट हो रखा है। ठीक है, क्योंकि 100वां था ना, इसलिए एग्जाम बनेगा और आगे भी आपके बनने के चांस हैं। NVS-02 उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, तो लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। फिर है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जाना जाता था, किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा प्रणाली से संबंधित। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से इनका संबंध था। शिक्षा प्रणाली के प्रमुख वास्तुकार थे और 1835 में मैकाले का मिनट नामक एक प्रसिद्ध दस्तावेज माध्यम से अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की थी। क्योंकि उसका उद्देश्य यह था कि अगर, क्योंकि पता है कि आपको उतनी इंग्लिश किसको आती नहीं थी, तो ठीक है कुछ लोगों को आते थे, तो वो चाहते थे कि यार अगर हम सबको इंग्लिश सिखा सकें तो हमें क्या होगा, इन पर राज करने में और आसान होगा, उनको समझाने में अपनी बात और आसानी होगी। तो यही उसका सबसे बड़ा ये उद्देश्य था उसका। ठीक है, मैकाले का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का मुख्य कारण नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेन कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1957। तो ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो इसमें क्या था मेन कारण, इसका मेन कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था, ये था कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग करना। जो कारतूस को मुंह से तोड़ना था, तो उसमें क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो बताएं कि जो हिंदू हैं गाय को मानते हैं और मुस्लिम सुअर, जिससे भारतीय सैनिकों में धार्मिक आक्रोश फैल गया था। इसके अलावा आर्थिक शोषण, व्यापक असंतोष, दोषपूर्ण न्यायिक प्रणाली और ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा भी 1857 के विद्रोह में मुख्य कारण था, मुख्य कारण जो था। ठीक है, नहीं है कुछ भी होगा शायद, अगर आपको कारण पता है तो मुख्य कारण नहीं अगर होता वो कुछ इस टाइप का दिया होगा, वो आराम से कर लोगे आप। प्रधानमंत्री शहरी योजना कब लागू हुआ था, तो 25 जून 2015 को। देखो 2 योजना से क्वेश्चन बन रखे हैं, सिर्फ आपसे डेट पूछी गई है, बाकी कुछ नहीं पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली, भारत में। फिर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु एडमिनिस्ट्रेटर द और टू द प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, तो देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये आर्टिकल 75 के 4 में उल्लेख किया गया, इसका बताया गया प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। फिर यहाँ पर देखो PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और नीति आयोग के सर्वे के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर अभी अप्रैल 2025 में कितनी है, तो 5.1%। फ्रेon 12 तैयार करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये शॉर्ट्स रिएक्शन। m की पावर 1, m की पावर -3, t की पावर 0 किसका विमेश होता है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये होता है ये होता है डेंसिटी यानी घनत्व का। अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला का, तो D = ये होता है m/v यानी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है किस में फॉर्मूला बार का मुख्य कॉम किसी सेल में डेटा, फॉर्मूला या फंक्शन को देखने और संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है, तो एक्सेल में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो ये विंडोज की +E। फिर विंडोज में नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+Shift+New। यहाँ पर नया फोल्डर आएगा, पर एंड कर देना, आसान सा प्रश्न है। तो ये हो गया आपके 3 शिफ्ट के